गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 2A का प्रश्न क्रमांक संख्या 17 कराने जा रही हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग मतलब शून्यक क्या होते हैं? जो अभी आपने पहले के क्वेश्चन में 2 शून्यक निकाले ना, उन्हीं शून्यकों का इसमें योग दिया हुआ है 17 और गुणनफल 60 है। इसकी सहायता से बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। देखो, जो शून्यक होते हैं इनको हम लोग अल्फा और बीटा, 2 शून्य को अल्फा और बीटा बोलते हैं। अब क्या दिया हुआ है इन्होंने कि शून्यकों का योग 17 है और गुणनफल 60 है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लिख दो माना बहुपद को हम लोग P और X से लिखते हैं ना, के शून्यक अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? शून्यक। जो शून्यक होते हैं ना, एक को अल्फा एक को बीटा बोला जाता है। अल्फा का सिंबल ये होता है, बीटा ऐसे लिखा जाता है। बीटा है अब दिया है क्वेश्चन में, लिख देना दिया है। क्या दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है आपका 17 है ना, क्वेश्चन में दिया है। और अल्फा इंटू बीटा, जब कोई साइन नहीं लगा रहता है मतलब मल्टीप्लाई होता है, वो दिया हुआ है आपके पास 60। अब हमें एक सूत्र आप याद कर लो। ये सूत्र होता है आपका, देखो, px यानी बहुपद बराबर, सबसे पहले लिख दो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ब्रैकेट में लिख दो अल्फा प्लस बीटा। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो शून्यकों का योग, है ना। फिर ब्रैकेट के बाहर लगा दो x, फिर प्लस, फिर अल्फा इंटू बीटा। इसको अल्फा इंटू बीटा को हम शून्यकों का गुणनफल भी लिख सकते हैं। देखो क्या है, याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। आप शून्यकों का योगफल मत लिखना, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा लिख दो। ब्रैकेट के बाहर x है प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये उसका गुणनफल है। ये एक सूत्र याद कर लो। इसी सूत्र से जब भी योगफल और शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा, इसी सूत्र पे आप रख दोगे तो आपको द्विघाती समीकरण मिल जाएगा। अब देखो, अब हम इस सूत्र पे रख देते हैं। क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर को वैसे का वैसे रख दो, माइनस का साइन लगा दो। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 17 है। फिर अल्फा प्लस बीटा हमने 17 लिख दिया ना, फिर ये x वैसे का वैसे रख दो, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? 60 हमने लिख दिया। बस यही देखो, यही हमारे पास इन्होंने जो द्विघाती समीकरण पूछा है, ये हमारे पास द्विघाती समीकरण हो गया, है ना। इसको हम द्विघाती समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं कि के क्या होता है? के एक ऐसा नंबर है अचर पर जिसका कोई मान एक नहीं होता। के बाहर रख दो और यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 और लिख दो जहाँ के इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये तो आपके पास देखो द्विघाती बहुपद मिल गया। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था ना कि इनके गुणनफल इतने 60 है जिनकी सहायता से बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये बहुपद तो मिल गया, अब शून्यक निकालने के लिए वही जो हमने पहले शून्यक जिस तरीके से निकाला है वही निकाल लेते हैं। क्या होता है? ये आपका देखो कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c के रूप का हो गया ना ये। अब इसमें आप देख लो, ये जो c है, c से a को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस 60 से इस x को मल्टीप्लाई करा, वही नंबर नहीं है 1 है तो यानी 60 आ गया। अब यहाँ रफ में आप देखो 60 का एलसीएम निकाल के देख लो। देखो 230, फिर 215, 3 5 जा और यहाँ 5 1 जा, ये एलसीएम निकल गया ना। 2 नंबर हम क्या ले सकते हैं? एक नंबर आप ले लो, देखो देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, हमने एक नंबर ले लिया 12 और एक 5। देखो 12 5 जा 60 होता है, और प्लस माइनस कर लो तो 12 में से 5 माइनस हो गए तो 7 बचा। यहाँ हम लिख देते हैं, क्या हो गया आपके पास? सबसे पहले आप लिख दो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 12x, माइनस का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है ना यहाँ पर, और माइनस का
देखो आपका माइनस का 12x और फिर माइनस का यहाँ देखो 5x माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 12 और 5 17 हो गया और 12 5 60 भी हो गया। फिर ये वाला प्लस और पूरा 60 उतार दो यहाँ पर, है ना, इक्वल्स टू में 0 लिख सकते हो आप यहाँ पर। अब कॉमन ले लेते हैं, दोनों में x है, x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, दोनों का x में एक x चला गया, बचा 1x। यहाँ साइन माइनस का x तो बाहर जा चुका है, 12 लिख दो। यही ब्रैकेट वाला नंबर उठा के यहाँ लिख देते हैं, लिख दिया। अब कौन सा नंबर, देखो साइन देख लो, साइन अलग है ना, यानी जब साइन अलग होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, जो भी साइन होगा वो अलग हो जाएगा। अब हमने 5 ले लिया, देखो x चला गया है, 5 बचा और 12 5 60 हो गया। अब 0 निकाल लो। सबसे पहले देखो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और ये x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू, ये माइनस दूसरी साइड चला गया तो प्लस का हो गया, ये एक शून्य मिल गया और यहाँ x इक्वल्स टू -5 दूसरी साइड चला गया, प्लस का हो गया, ये दूसरा शून्य मिल गया। देखो 2 शून्य मिल गए हमें, एक 12 और 5, और बहुपद क्या मिल गया हमें, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण मिल गया हमारा के x² माइनस 17x प्लस 60, है ना। यही दोनों आपके आंसर इन्होंने पूछा है। बच्चों चाहे स्क्रीनशॉट निकाल लो, चाहे वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। मैं नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही देती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बच्चों।